मैं 1 मिनट दोबारा से फिर बोल रहा हूँ बच्चों, मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया उनको लिंक सेंड कर दूँ। बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक डायपोल आपने किया हुआ है। अगर एक मतलब क्लोज सरफेस के अंदर दो चार्ज हमने रख दिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड टोटल कितना है? क्यू माइनस क्यू प्लस का टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी? 0। एक चार्ज को क्यूब के सेंटर पर रखा तो फेस पर फ्लक्स कितनी होती है? क्यू/6 एप्सिलॉन नॉट। कॉर्नर पर कितनी होती है? क्यू/8 एप्सिलॉन नॉट। एज पर कितनी होती है? क्यू/12 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों एक और क्वेश्चन था। एक मेरे पास ये सिलेंडर था ऐसे, इस सिलेंडर के 3 फेस है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा कर्व्ड। ये पहला और दूसरे को फ्लैट बोलते हैं, तीसरे को कर्व। तो फ्लक्स मुझे फ्लैट की वजह से बतानी है। अगर कर्व की वजह से फ्लक्स फाई है और सिलेंडर में चार्ज क्यू रखा है, तो फ्लक्स टोटल फ्लैट 1 फ्लैट 2 प्लस कर्व्ड इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों फ्लैट की वजह से सेम होगी तो 2 फ्लैट लिख लिया। कर्व्ड की वजह से जो फ्लक्स है वो मुझे फाई गिवन है बच्चों। क्यू इनक्लोज्ड कितना दिया हुआ, कितना चार्ज बनता है बच्चे? क्यू चार्ज बनता है क्यू। तो फ्लैट निकाल लेंगे, फ्लैट की फ्लक्स। क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन? यस सर। हाँ जी बच्चे पूछो, क्या पूछना है? सर फ्लैट की वजह से कॉस का एंगल 90 नहीं बनेगा? बच्चे फ्लैट की वजह से कैसे 90 बनेगा? इस चार्ज से फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल रही है, देख ऐसे बाहर निकल रही हैं, इधर से ऐसे यस। बाहर निकल रही हैं। सेम डायरेक्शन में होगा, जीरो नहीं बना एंगल, ऐसे बाहर निकल रही है। और इससे ऊपर ऐसे निकल रही है, बताओ। इसकी तो फ्लक्स हमें दी हुई है फाई, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अकेली इसकी बात करनी है और इसकी बात करनी है। चार्ज से फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी ना, एरिया भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनेगा? 0 ही ओके सर। बनेगा। हाँ ठीक है ना। फ्लक्स आगे ई डॉट डी ए होती है बच्चे। ई ए कॉज, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैंने कौन सा बच्चे ई निकालनी है? मैंने क्या ओके ई सर। निकालनी है? मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। तब मैं एंगल देख, ई निकालनी होती तब मैं एंगल देखता। इसमें तो मैं सीधा फ्लक्स की बात कर रहा हूँ बच्चे। थोड़ा सा ध्यान से किया अगर क्वेश्चन संचित, थोड़ा दिमाग लगाया अगर क्वेश्चन को। मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसके बाद बच्चों मेरे पास और क्वेश्चंस है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, एक क्यूब है बच्चे। इस क्यूब पर ना मैं ऐसे चार्ज रख रहा हूं। इस क्यूब पर मैंने चार्ज रखा, यहां पर क्लोरीन माइनस का, और बाकी कॉर्नर पर जो चार्ज रखे वो मैंने क्यूब के रख दिए। हर एक कॉर्नर पर चार्ज रख दिए ऐसे ऐसे, यहाँ 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 यहाँ। ये सारे चार्ज जो रखा मैंने, सीजियम रखा, सीजियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव मैंने चार्ज रख दिए। ठीक है। मुझे आप ये बता दो कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by C पॉजिटिव ऑन क्लोरीन। क्लोरीन पर नेट पॉजिटिव, इस क्लोरीन पर नेट फोर्स कितनी लगेगी ये बताना आपने मुझे। इस क्लोरीन पर नेट फोर्स कितनी है? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं बच्चों? क्वेश्चन दोबारा समझो। क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज पड़ा है क्लोरीन, इसके ऑपोजिट चार्ज यहाँ उतना ही प्लस का पड़ा है, जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज है उतना ही चार्ज यहाँ प्लस का पड़ा है। तो नेट फोर्स ऑन क्लोरीन कितनी होगी? कोई बताएगा? हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा नेट फोर्स ऑन क्लोरीन कितनी हो सकती है? यस बच्चों।
साइड सभी की ए है। सभी की साइड क्यूब है बच्चे, क्यूब तो होगी ये, सेम होगी। यस, कौन बताएगा? एनी स्टूडेंट? बच्चे आप ये देखो, ये ना आप कमरे के एक सेंटर पर एक चार्ज रख दो, उसके ऑपोजिट जो डायगोनल वाला चार्ज होगा, ये फोर्स इतनी इधर को लगाएगा, ये फोर्स इतनी इधर को लगाएगा, तो नेट फोर्स इस पर जीरो होगी हमेशा। हमेशा इस पर नेट फोर्स होनी है जीरो। बात समझ आई कि नहीं आई? बच्चे आप कमरे के अंदर एक चार्ज रख दो नेगेटिव, उसके ऑपोजिट चार्ज कॉर्नर पर रख दो, तो नेट फोर्स सेंटर वाले चार्ज पर क्या होगी बताओ मुझे, बोलो। जीरो होगी कि नहीं होगी? ओके, वेरी गुड। बच्चे एक ये एक सरफेस है, इस पे 2 कूलम 3 कूलम 5 कूलम, यहाँ -2 कूलम, यहाँ +3 कूलम, नेट फ्लक्स बताओ कितनी होगी? व्हाट इज 4/ε। नेट फ्लक्स होगी 4/, क्यों? ये कैसे होती है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो चार्ज होता है बच्चे, वो इस सरफेस के अंदर वाला चार्ज होता है, बाहर वाले चार्ज नहीं होते। फ्लक्स के अंदर हमेशा सरफेस के अंदर वाला चार्ज 7 -3 कितना हो गया? 4 कूलम बाय एप्सिलॉन नॉट इज योर आंसर। कोई डाउट है किसी को? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों जो होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। किसी ने कुछ पूछना है यहां तक? यस बच्चों, यहां तक किसी ने कुछ पूछना है? अच्छा मुझे ये बताओ, एक ऐसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कॉर्नर पर इक्वल चार्ज पड़े हैं, ट्रायंगल के कॉर्नर पर इक्वल चार्ज पड़े हैं, ठीक? अब मुझे आप लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बतानी है कितनी होगी। समझ आई बात कि नहीं आई आप लोगों को? क्या बताना है? स्क्वायर के कॉर्नर पर इक्वल चार्ज पड़े हैं, यू हैव टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बताओ जल्दी। कोई बताएगा? हेलो? सर 0। अरे वेरी गुड, जीरो। ये हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज। याद रखना, अगर सिमेट्रिकल चार्ज अगर आप सिमेट्रिकल चार्ज किसी भी डायग्राम पर रख देते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर पर रख देते हैं इक्वल चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो होती है। नोट कर लो सारी चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहा हूं मैं। इसको रब कर रहा हूं बच्चों में। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं ये 3 चार्ज रख दूं, +2Q +Q +Q, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर? गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पर बताओ, करो जल्दी इसको। किसके अलोंग होगी ये भी बतानी है आपने, किसके अलोंग होगी बच्चों ये भी बतानी है। एक ये क्वेश्चन भी बता दें जिसने ये क्वेश्चन कर लिया।
10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेट। कर रहे हो सभी सॉल्व? हाँ जी बच्चों, सभी सॉल्व कर रहे हो? यस। करो जल्दी, आंसर बताओ मुझे। आपने ऐसे टॉपिक्स की ही प्रैक्टिस करनी है जो मैं आपको करवा रहा हूं बच्चों, आपने ऐसे टॉपिक्स की ही प्रैक्टिस करनी है आज। हाँ जी बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं 2Q को प्लस क्यू रख लेता हूं तो इस प्लस क्यू की वजह से, तीनों की वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेंटर पर 0। अकेले किसकी वजह से बच जाएगी बच्चे? दिमाग लगाया करो थोड़ा सा। अकेले किसकी वजह से बच जाएगी? प्लस क्यू की वजह से बच जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। अब हमें ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ था क्या, देखें। ये वाला जो डिस्टेंस था हमारे पास, बस ये डिस्टेंस आर मान लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है? नीचे को है ना। और कितनी है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। इसमें बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी और किधर को होगी? इस पॉजिटिव 10 की वजह से किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव 10 की वजह से इधर होगी। नेगेटिव 10 की वजह से भी किधर होगी बच्चों? इधर होगी कि नहीं? बताना जरा। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस भी x। तो इसकी वजह से भी इधर कोई, और इसकी वजह से भी इधर को, इसको मैं Q1 मान लेता हूँ, Q2 मान लेता हूँ, Q3 मान लेता हूँ, Q4 मान लेता हूँ। तो E1 और E3 तो इधर को होगी बच्चे। और इसमें बताओ मुझे, Q2 की वजह से भी इधर होगी, Q2 की वजह से भी बच्चों इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 की वजह से भी इधर होगी, और 4 की वजह से भी इधर को होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की इस डायरेक्शन में हो रही है बच्चे। तो अब मैं E1 प्लस E3 कर लेता हूं पहले तो। वो कितनी होगी? E1 कितनी होगी? के क्यू, क्यू कितना है? Q1 कितना है? 10 माइक्रोकुलम अपॉन डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, प्लस E3 कितनी होगी? के 10 माइक्रोकुलम अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कितनी आ गई? 2K 10 माइक्रोकुलम अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये वाली भी कितनी आ जाएगी बच्चे? बोलो, ये वाली भी कितनी आ जाएगी? 2K 10 माइक्रोकुलम अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी यही आ जाएगी, और ये भी ये। अब ये दोनों सेम है बच्चे, ये एंगल कितना होगा बताओगे? 45। हाँ, ये एंगल कितना होगा? ये 45 का है, ये 45 का, 90 का हो गया। तो ये भी एंगल कितना का बना? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पर दो इक्वल होते हैं तो हम क्या लिखेंगे? ई नेट।
√2 इंटू 2k10 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही लिखेंगे। व्हाट इज एक्स, यू कैन कैलकुलेट एक्स। एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ये पूरी ट्रायंगल आपको पता है, ये पहले आप डायगोनल निकाल लोगे, डायगोनल का फिर आप हाफ कर दोगे तो आपको ये एक्स पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसने लेट ज्वाइन किया उनको रिकॉर्डेड लेक्चर ये मैं अभी सेंड कर दूंगा, सो दैट आपको ये समझ आ जाए चीजें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के टेस्ट के लिए। कल आपका जो टेस्ट है उस टेस्ट में जो जो टॉपिक आने हैं वैसे क्वेश्चंस की मैं दोबारा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ। एक तो बच्चे कूलम लॉ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तीसरा इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा, चौथा टॉपिक गॉस लॉ आएगा। ये 4 टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर आएंगे। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, कोई डिफरेंट सा क्वेश्चन करवाते हैं आपको, मजे वाला क्वेश्चन। चलो ये करते हैं क्वेश्चन। ई वेक्टर बच्चों है ए अपॉन एक्स क्यूब आई कैप बी वाई जे कैप सी जेड स्क्वायर के कैप। फाइंड SI यूनिट ऑफ A, B एंड C। SI यूनिट A, B, C की पता करनी है बच्चों, कैसे पता करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट द SI यूनिट ऑफ A, B, C। किसी को पता है ये कैसे करते हैं? एनी स्टूडेंट जो बता सके कि यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर? प्रथम, भाविक, संचित, अनवी, बच्चे बता सकते हो कैसे पता करेंगे यूनिट इसकी? कोई भी बता सकता है कोई स्टूडेंट? यस और नो में रिप्लाई करो, फिर नहीं मैं करवाऊंगा आपको। यस बच्चों, यस और नो में रिप्लाई करो, करवाऊं? क्या ट्राई करोगे? सर 2 मिनट से ट्राई करना। हाँ बच्चे, मैं आपको हिंट बता देता हूँ, हिंट कैसे करते हैं क्वेश्चन। अगर जब भी हमने यूनिट पता करनी है ना, यूनिट एंड डायमेंशन का हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की हर यूनिट को राइट हैंड साइड की हर क्वांटिटी के बराबर रख लो। E इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स क्यूब, इसी तरह E इज इक्वल टू बी वाई, E इज इक्वल टू सी जेड। ये क्लियर है आपको यूनिट का फंडा, जो यूनिट एंड डायमेंशन में करते थे? ये कंसेप्ट सभी को आता है? बोलो, ये कॉन्सेप्ट सभी को याद था कि नहीं? याद याद नहीं था? सर ए, पढ़ा हुआ है सर, याद थोड़ा हुआ है। ओके, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं, बोलेगा कोई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स अपॉन चार्ज, न्यूटन पर कूलम। तो इसकी होती है न्यूटन पर कूलम। एक्स क्यूब क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। तो ये ए के आगे बच्चे डायमेंशन फॉर्मूला है। समझ आई बात के नहीं? इसी तरह आप बी के पता करने हैं, बी के क्या आ जाएंगे, E अपॉन वाई, न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस वाई इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, तो इसका क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम मीटर, न्यूटन पर मीटर पर कूलम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ओके, और सी वाला, ये E इज इक्वल टू सी जेड स्क्वायर कर लोगे आप?
यस यहाँ से सी के निकाल लोगे। ओके, जेड इज ऑल्सो डिस्टेंस के यूनिट है। इसको रब कर रहा हूँ मैं बच्चों। सर हाँ जी बच्चे, क्या हो गया? डायमेंशन क्या सर क्या हो गया एक बच्चे? ही डायमेंशंस में मीटर सर एक ही डायमेंशंस में मीटर क्यूब था ना। ए के डायमेंशन में हाँ, ए अपॉन एक्स क्यूब था। ओके ठीक है, तो आगे करते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बच्चों हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 चार्ज है मेरे पास, 1 2 3, Q1 Q2 Q3, ये भी एक्स डिस्टेंस, ये भी एक्स डिस्टेंस। तो आप लोगों ने क्या करना है इसके अंदर, ये दोनों फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। इसको मूव करा सकते हैं, इसको हिला सकते हैं यहां से। ठीक है, इफ Q3 इज इन इक्विलिब्रियम, अगर Q3 इक्विलिब्रियम में है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2? क्वेश्चन समझ आया आपको क्या है? बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर आ गया। Okay. हाँ जी, अगर Q3 इक्विलिब्रियम में है तो Q1 Q2 के साथ क्या रिलेशन है? बच्चे जिसके साथ इक्विलिब्रियम में देखना होता है हम क्या करते हैं, उस पर नेट फोर्स Forces equal उस होंगे। पर, अरे वेरी गुड, उस पर नेट फोर्स निकाल लेंगे। Q1 की वजह से उस पर फोर्स देख लेंगे, के Q1 Q3 अपॉन 2x का स्क्वायर, यही देखेंगे बच्चों, है ना? यस इज इक्वल टू, ये Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, Q3 से Q3 कट गया, K से K कट गया, Q1 अपॉन 4 Q2, तो Q1 कितना आ गया, 4 Q2 आ गया। दिस इज योर रिलेशन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक, यहां तक समझ आई बात सभी को? यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक कंसेंट्रिक स्फीयर है, ऐसे एक सेंटर पर, यहां पर चार्ज बच्चों मैंने रखा 20 कूलम। इस स्फीयर को जो टोटल चार्ज मैंने दिया, दैट इज दिया 50 कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन आउटर स्फीयर? नेट चार्ज कितना होगा? 52 कितना बच्चे? 50 50? नहीं बच्चे समझो, अगर यहाँ सेंटर पर मैंने -20 रखा ना, इसके यहाँ पर इंडक्शन की वजह से -20 क्रिएट हो जाएगा, ड्यू टू इंडक्शन ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर यहाँ मैंने 20 रखा तो इसके ऑपोजिट यहाँ पर -20, दूसरे साइड पर इसके +20 हो जाएगा जो क्रिएट होगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इक्वल और ऑपोजिट चार्ज इंडक्शन की वजह से अपीयर हो जाता है। तो आउटर स्फीयर पर कितना चार्ज आ गया टोटल? 50 तो पहले था, 20 कूलम ये हो गया, तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 70 कूलम आ गया। समझ आई बात कि नहीं? दोबारा कराऊं? यस सर ठीक है समझ आ गई सर। बात? अगर सर इंसुलेटर होता सर उसके अंदर सर फिर तो नहीं 50 हो जाता ना कैसे कैसे? सर। अगर इंसुलेटर कहते हैं हम हाँ, इंसुलेटर इंसुलेटर होता फिर नहीं होता चार्ज। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है।
इसके बाद बच्चों मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन है, एक ड्रॉप को अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, ये चार्ज ड्रॉप है, इस पर चार्ज क्यों है, यहाँ पर मैंने प्लेट रखी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है बच्चों, ऊपर को है, तो इसका वेट बच्चों नीचे को लगेगा, ड्रॉप का कितना लगेगा, mg। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स F इज इक्वल टू क्यू, ये ऊपर को लगेगी। अगर ये इक्विलिब्रियम में है ड्रॉप, तो F किसके इक्वल होगा, mg के, F यानी क्यू इज इक्वल टू mg। तो यहां से बच्चों आप जो निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, यहां से आप बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो कैलकुलेट कर सकते हो। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मास दिया हुआ होगा आपको, ग्रेविटी की वैल्यू दी होगी, चार्ज की वैल्यू दी होगी, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको रब कर रहा हूं मैं। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, एक ये वायर है, वायर की वजह से हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी, इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी होती है, याद है किसी को कितनी होती है, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर होती थी कि नहीं, देखो याद करो। हाँ जी बच्चों, ऐसे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर होती थी कि नहीं, जल्दी से याद करो और बताओ मुझे। हम्म, बोलो। हेलो बच्चों, एक वायर की वजह यस से इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती थी, अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज वायर यहाँ रख दूं तो बोलो, और इसका भी डिस्टेंस मैं r मान लूं, अब बोलो कितनी होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वायर की वजह से होती थी 2k लैम्डा बाय आर, अब एक नेगेटिवली चार्ज रख दी तो इनके इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यस बताओ जल्दी। हम्म, बोलो बच्चों। देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, और इस प्लेट की वजह से भी इस तरफ होगी, कितनी हो जाएगी, 2k लैम्डा बाई आर, एक की वजह से, दूसरी की वजह से इसमें प्लस होगी 2k लैम्डा बाई आर, 4k लैम्डा बाई आर होगी बच्चों। 4k की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, 4 से 4 कट गया तो ये कितना आ गया, लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किसी को कोई डाउट है? दो शीट की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, अगर इस पर चार्ज प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, ये शीट की वजह से, इस पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, बोलो जल्दी। यस बच्चों जल्दी से बताओ, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सिग्मा बाय एप्सिलॉन, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, किस तरफ होगी, टुवर्ड्स पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि एक सिंगल प्लेट की वजह से बच्चों सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, तो दो की वजह से कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस बाय 2 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 2, तो दो की वजह से कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और टूवर्ड्स किसके होगी, नेगेटिवली चार्ज प्लेट के टूवर्ड्स होगी। बताओ जल्दी से, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, बोलो, चले आगे।
सिंगल इनफाइनाइट वायर की वजह से याद कर लो 2k लैम्डा बाय आर होती है, सिंगल प्लेट की वजह से याद कर लो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों रिलेशन याद कर लो बच्चों। अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं। अच्छा, आपको पता है एक रिंग की वजह से, पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? यहाँ पर कोई बताएगा मुझे? पॉजिटिवली चार्ज रिंग की वजह से कितनी होती है? क्वार्टर रिंग की वजह से कितनी होती है? सब कुछ भूले हुए हो तुम। बोलो, क्वार्टर की वजह से बताओ और पूरी की वजह से बताओ। याद है कि नहीं आपको? सर क्वार्टर की वजह से तो 2k लैम्डा साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय a। किसकी वजह से? क्वार्टर। क्वार्टर की वजह से कितनी कह रही है? रूट 2k लैम्डा, रूट 2k लैम्डा बाय आर। बोलो। यस यस सर। इसकी वजह से होती थी रूट 2k लैम्डा बाय आर। इसकी वजह से कितनी होती थी? सर 2k लैम्डा बाय आर। 2k लैम्डा बाय आर, पक्का यही होती थी? यस सर। ओके, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बच्चों एक प्लेट पर चार्ज क्यू दे दूं यहाँ पर, तो अगर मैंने इस पर चार्ज दे दिया क्यू, ठीक, लेट अस सपोज इस प्लेट को मैंने चार्ज क्यू दिया, तो सभी प्लेट पर चार्ज क्या आएगा पहले तो ये बताना है। बच्चों ये मीटिंग कैंसिल होने वाली है, मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, 15-20 मिनट और डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चंस, ठीक है? ओके सर। ओके।